रील्स देखेंगे, वही सीखेंगे। क्या सिखाया जा रहा है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, रिलेशनशिप, प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल। तो इस चलते आप लोग मल्टीपल पार्टनर्स रख बैठते हो कम एज से ही। कई लोग तो बिल्कुल घुसने को हो जाते हैं कि उसके रील के अंदर घुस के उसको ही पकड़ लो, इन्फ्लुएंसर को। तो कोई ऐसा आईएएस देखा है जिसने अपने इंटरव्यू में कहा मैं सारा दिन फेसबुक चलाता था यार, को मजा आ गया और अब मैं आईएएस बन गया हूँ? जो आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं उससे आपकी क्रिएटिविटी कम होती है, और जब आप चॉक बोर्ड से पढ़ते हैं उससे आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। पहले तो लोग फ़ोन पर बात करते हुए चलते थे, आजकल तो लोग फ़ोन पर वीडियो कॉल करते हुए बाइक चला रहे होते हैं। मतलब कि उसका एक्सीडेंट भी रिकॉर्ड हो जाए। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो गया है, इसीलिए आप जब आप 11th या 12th में आपकी हाइट नहीं लगती उस जितनी, वो नोबिता और डोरेमोन देखते हैं जब, तो उन जैसी आवाज़ें निकालनी शुरू कर देते हैं। मैं नहीं जाऊंगा मम्मी आज स्कूल में। हाँ, पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स, आईवीएफ सेंटर्स बड़े बड़े शहरों, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में देखने को मिलता था। गांव में आईवीएफ सेंटर्स मिल रहे हैं। तो जो ये टेक्टाइल सेंसेशंस होती हैं हमारी उंगलियों के टिप्स पर, ये ज़्यादा स्क्रॉलिंग की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। जितनी आप ये नेगेटिव वायलेंस वाली वीडियो देखते हैं जिसमें कोई मर रहा है, ब्लड शेड हो रहा है, आज लड़कियों के अंदर टाइम से पहले पीरियड्स आ रहे हैं। कुछ केसेस में तो 8 इयर्स की गर्ल को पीरियड्स आ रहे हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल चेंज। आज पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं ना कि मेरा बच्चा यूट्यूब चला लेता है, फेसबुक चला लेता है, सारा फोन खुद चला लेता है, ये इतना स्मार्ट है ये। लेकिन उसके अंदर टनल विजन डेवलप हो गई है, वो अब उससे आगे उसका माइंड वहाँ से डेवलप होगा ही नहीं। जिस तरह की रील्स दिखाई जा रही हैं, जिस तरह का गंदा कंटेंट दिखाया जा रहा है, उससे ना केवल लड़के लोग बल्कि लड़कियों के दिमाग में भी अश्लीलता भरती जा रही है। जिस जोक में गालियां ना हो, आम बोलचाल की भाषाओं में गंदे वल्गर कंटेंट ना हो, हमें हंसी नहीं आती, मजा नहीं आता। क्योंकि आज आप लोग सारे मोबाइल नंबर्स फीड करते हो, याद नहीं करते हो। कोई भी चीज़ आप फीड करते हो, याद नहीं करते हो। पहले हुक्का गांव तक सीमित था, आज हुक्का शहर में आ गया है। यंगस्टर्स भी हुक्का फूकने लगे, हुक्का बार स्कूल गए हैं। जो लोग ज़्यादा रील चलाते हैं और मुंह बनाते हैं, वो बनाते ही हैं ऑब्वियसली आप लोग। और जो लोग ऐसे करते हैं ना, फोटो खिंचाते हुए, देखा होगा। तो जो लोग ज़्यादा फेशियल मसल्स का ओवर यूज़ करते हैं, अभी हाथ धोए नहीं है, वही हाथ बाबू ने उस पर लगा लिए, फ़ोन पे शोना ने भी लगा लिए उस पर। तो यही कारण है कि एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदा आपका मोबाइल होता है। और ना सिर्फ रेस्टोरेंट में आपके साथ एनालिसिस पैरालिसिस होता है, बैंक अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाऊं, लोन कौन से बैंक से लूं, किस लड़के से शादी करूं, किस लड़की से शादी करूं, कौन सी जीन्स खरीदूं, कौन सा सूट खरीदूं, कौन सी शर्ट खरीदूं, कौन से कलर की शर्ट खरीदूं, वो चीज़ें भी एनालिसिस पैरालिसिस कहलाती हैं। बाबू ने खाना खाया, सोना सो गए क्या, कहाँ पहुँचे, कब मिलोगे। तो जो लोग ज़्यादा मैसेज भेजते हैं ऐसे करके, बड़े होकर डीसी बनना है, बोल मैं डीसी बनूंगी, बड़े होकर यूपीएससी क्लियर करना है, दिस थिंग, जिसमें एक व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसकी खुशी किस चीज़ में है, लेकिन वो मुझसे सीखकर उसे मिमिक कर रहा है कि ये पाकर मुझे खुशी मिलेगी। दिस डिजायर्स आर कॉल्ड मिमेटिक डिजायर। उनके अंदर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया। 10 रुपये की अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, वो कहेगा 200 रुपये तक की डिलीवरी फ्री है। मम्मी ये भी मंगा लूँ, एक ये भी ऐड कर, ये भी खत्म हो रहा है ना, ये भी मंगा लेता हूँ। ओवर कंज्यूमरिज्म भी हुआ, पैसा भी ज़्यादा खर्चा हुआ, आप दुकान तक भी नहीं गए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हुई, और आपको कंपनी वालों ने क्या बना दिया? वही बना दिया जो आप सोच रहे हो। सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा से हजारों साल की मेहनत के बाद आप लड़कियों ने आज़ादी पाई है। उसके बाद आप लोगों ने अपने आप को रिलेशनशिप्स में, बॉयफ्रेंड्स में, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स जैसी गंदी हरकतों में खुद को धकेल दिया। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया एडिक्शन के हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सुनना चाहोगे, यस और नो? नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अपने लिए और अपनी बॉडी के लिए हीन भावना डेवलप हो जाती है। वो अपनी बॉडी को इन्फीरियर पाते हैं। लड़का जब देखता है एक मस्कुलर मैन को, तो वो अपने मसल्स को कंपेयर करता है इन्फ्लुएंसर के साथ। लड़की जब देखती है एक पतली लड़की, एक गोरी लड़की को इन्फ्लुएंसर के तौर पर, तो वो उसको देखकर उस जैसा बनना चाहती है। उस जैसा बन तो सकती नहीं, लेकिन अपनी बॉडी से नफरत करने लगती है और पड़ जाती है ऐसी सर्जरीज और मेडिसिन के चक्कर में कि वो खुद को नुकसान कर बैठती है। बॉडी को तो नुकसान होता ही है, लेकिन ब्रेन में डेवलप हो जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। नंबर 2, ओवर कंज्यूमरिज्म। आप देखिए कि आज से 10-15 साल पहले हम लोग इतनी खरीदारी नहीं करते थे, हम लोग कपड़े भी इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते थे, हम लोग गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर या और अन्य चीज़ें नहीं खरीदते थे। बट ड्यू टू दिस सोशल मीडिया प्रेशर, नेटवर्किंग वेबसाइट, जब हम देखते हैं लोगों को कि वो चीज़ें खरीदकर, नए चीज़ें खरीदकर खुश हो रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर है कि हम भी चीज़ें ज़्यादा
खरीदें। नंबर 3 वल्गराइजेशन, जिसे अश्लीलीकरण कहा जाता है। आज आपको सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर जिस तरह की रील्स दिखाई जा रही हैं, जिस तरह का गंदा कंटेंट दिखाया जा रहा है, उससे ना केवल लड़के लोग बल्कि लड़कियों के दिमाग में भी अश्लीलता भरती जा रही है। आप देख रहे हैं कि आज एक गर्ल अपने अंडरगारमेंट शो कर रही है, अपने बॉडी पार्ट्स शो कर रही है, बल्कि बॉयज इतनी ज्यादा अश्लील रील नहीं बना रहे जितनी आज गर्ल्स अश्लील रील्स वहां पर बना रही हैं। नंबर 4 ओवर मोटिवेशन। अगर आपने देखा हो तो आजकल मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं ना सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे, कि संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। जो लोग ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं अपने आप को एक्सेल करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए, उनके अंदर धीरे धीरे परफेक्शनिज्म कि मुझे परफेक्ट होना है, या उनके अंदर खुद के लिए दब्बूपन, सेल्फ सैबोटैज, और जब वो सफल नहीं हो पाते तो उनके अंदर एक तरह का नेगेटिव इंपैक्ट उनके ब्रेन पर होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं मोटिवेट क्यों नहीं हो पा रहा। उसके बाद जो आता है वो आता है इनफर्टिलिटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार आज 6 में से 1 व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। और इसका आप सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए कि जहां पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स, IVF सेंटर्स बड़े बड़े शहरों, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह में देखने को मिलता था, आज कैथल जैसे शहर में कई IVF सेंटर्स खुल गए हैं। गाँव में IVF सेंटर्स मिल रहे हैं। क्वैक्स जो है वो पेशेंट भेज रहे हैं इन शहरों के IVF सेंटर्स पर, बिकॉज हम लोगों ने सोशल मीडिया एडिक्शन का इस तरह से मिसयूज हुआ है, एक्सप्लॉइट हुआ है हमारी बॉडी का। डू यू नो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन अवर मेल हेल्थ? जो ये लड़के लोग इतने टाइम से सोशल मीडिया देख रहे हैं, आपको पता है क्या हुआ? एक रिसर्च हुई जिसमें पता लगा कि इतने सालों से जो ये आप सोशल मीडिया और मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, विद जनरेशन आप लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन, सुना है हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो गया है। इसीलिए आप जब आप 11th या 12th में आपकी हाइट नहीं लगती उस जितनी, आपकी जो बॉडी है वैसी डेवलप नहीं हो पाती, और इसीलिए आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज लड़कियों के अंदर टाइम से पहले पीरियड्स आ रहे हैं, कुछ केसेस में तो 8 इयर्स की गर्ल को पीरियड्स आ रहे हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल चेंज। आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है और उसके बाद आपने सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से अपने अंदर हार्मोनल चेंजेस ले आए हैं आप लोग। माइक्रो चीटिंग पहले एक कंसेप्ट होता था जहां पर हम लोग रिलेशनशिप में होते थे, हस्बैंड वाइफ होते थे तो चीट करते थे एक दूसरे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके। लेकिन आज क्या हो रहा है, साथ रहते हुए भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक पार्टनर अफेक्ट हो रहा है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है, और उसकी जो इन्फ्लुएंसर की रील्स को चोरी छिपे लाइक, शेयर और कमेंट करता है और उसे धीरे धीरे पसंद करने लगता है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है माइक्रो चीटिंग। और ये माइक्रो चीटिंग धीरे धीरे अपने पार्टनर से हमें नफरत डेवलप कर देती है और बड़ी चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का वो रूप ले लेती है। डिसइंफॉर्मेशन, आज जितना ज़्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन चल रहा है उसके अंदर उतनी ही डिसइंफॉर्मेशन है। आपको पता ही नहीं है कि जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, जो कंटेंट आप देख रहे हैं, वो सच्चा है या झूठा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएटेड है या वो सच्ची रील है। आप देखिए कई बार एक प्लेन के डूबते हुए की वीडियो आ रही है, उसके अंदर लोग पानी के अंदर अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं ये असली वीडियो है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो AI जनरेटेड है। झूठ बोलना, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मिथोमैनिया नाम की बीमारी डेवलप हो रही है। आज एक लड़की कोचिंग सेंटर के लिए निकलती है, पापा का फ़ोन आता है, कहाँ जा रही हो? कोचिंग पे जा रही है। वो कोचिंग नहीं जा रही है, वो कहीं और जा रही है, वो झूठ बोल रही है। एंड दिस हैबिट वो उसका बड़ा रूप ले लेती है। आप सोचते हैं कि मैंने अभी अपने पापा को चला दिया, अभी मम्मी को झूठ बोल दिया, और धीरे धीरे आपके अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, आज आप देखिए कि जितनी भी सोशल मीडिया पर वेबसाइट्स चल रही हैं उसके ऊपर कंटेंट मॉडरेटेड नहीं है। पहले हमारे यहाँ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता था, CBFC, वो सारी फिल्मों के कंटेंट को सेंसर करता था। टीवी पर भी जो प्रोग्राम्स आते थे वो सेंसर्ड होते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर आप कोई भी रील देख रहे हैं, नंगी रील देख रहे हैं, अर्धनग्न रील देख रहे हैं, कोई किसी को काट रहा है उसकी रील देख रहे हैं, खून बह रहा है, गोली चल रही है, मर रहे हैं लोग, क्या होता है इससे? जितनी आप ये नेगेटिव वायलेंस वाली वीडियो देखते हैं जिसमें कोई मर रहा है, ब्लड शेड हो रहा है, उसके अंदर उस वीडियो को देखते ही आपकी बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होने लगता है? एड्रीनलिन, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल। आपकी बॉडी के अंदर भी वो एग्रेशन आने लगता है, आपकी बॉडी के अंदर भी वो एंजाइटी डेवलप होने लगती है। नो रीड नो राइट स्किल्स, यानी आज की जो जनरेशन है 1995 से 97 के बाद की, जो जेन जी कहलाती, सुना है जेन जी? क्या फुल फॉर्म होती है जेन जी में? जेड की। जेड की क्या फुल फॉर्म होती है? जेड की फुल फॉर्म होती है जूमर्स। इसी से जेड वर्ड लिया, जेड अल्फ़ाबेट लिया गया है। जूमर्स इसलिए क्योंकि ये 1995 से 97 के बाद जितने पैदा हुए बच्चे हैं, ये डिजिटल मीडिया की तरफ जूम करते रहते हैं, चाहे वो हेडफोन्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, स्पीकर्स हो, ब्लूटूथ हो, लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर्स हो। और वो जितने भी जेन जी हैं जो इस डिजिटल मीडिया के अंतर्गत पैदा हुए हैं, इसके इर्द गिर्द, उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं है। मोस्ट स्टूपिड जनरेशन है जेन जी अब तक की, इसीलिए इनको कोई जॉब भी देना पसंद नहीं करता। अगर IIT करके इंजीनियर बन भी गए तो आप लोगों के अंदर इतना गंदा एटीट्यूड होता है कि उसको कोई जॉब नहीं देना चाहता। नो सेटिस्फैक्शन इन पर्सनल लाइफ, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन ही नहीं है।
आज आप कैथल के आकाश में पढ़ रहे हैं, आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं है मैं दिल्ली पढ़ लेता, काश में दिल्ली में होती। आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए, है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ये वाला मिल गया, काश बेंगलोर वाला मुंबई वाला मिल जाता। जॉब मिल जाए तो है काश और पैसे वाली मिल जाती। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कंपैरिजन ड्रॉ करता रहता है जहां पर भी आप बैठे होते हैं, क्योंकि आप हर वक्त अपने समकक्ष लोगों को पाते हैं सोशल मीडिया पर कि वो आपसे ज़्यादा खुश हैं, उसके पास अच्छा ज़्यादा पार्टनर है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा बंगला है, उसके पास कितनी ऐशो आराम है, दौलत है, संपत्ति है, समृद्धि है, यश है, वैभव है। तो आप उससे प्रभावित होकर उसको बार बार कंपैरिजन करते रहते हैं, जिससे आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती। डिजिटल डिमेंशिया, डिमेंशिया सुना है? व्हाट इज डिमेंशिया? भूलने की बीमारी। जब आपको भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर्स डिजीज सुना है? अल्जाइमर्स डिजीज तो ओल्ड एज में होती थी, लेकिन अब यंग एज में भी होने लगी है। और जो डिमेंशिया डिजिटल मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स या लैपटॉप की वजह से हो, उसे डिजिटल डिमेंशिया कहा जाता है। क्योंकि आज आप लोग सारे मोबाइल नंबर्स फीड करते हो, याद नहीं करते हो। कोई भी चीज़ आप फीड करते हो, याद नहीं करते हो। तो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, फ्रंटल कॉर्टेक्स सुने हैं? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, वो वर्क करना बंद कर गए हैं आप लोगों के। 57% लोगों में जब भी आप बात करते हैं तो उन्हें उनसे बात करके पता लगता है कि लास्ट 7 दिनों में उन्हें ऐसी वीडियो देखने को मिली थी जो वो देखना नहीं चाहते थे। 27% लोगों के अंदर 13 से 15 साल की लड़कियों से बात की तो 27% ने कहा कि जब उन्होंने सोशल मीडिया चलाया तो उन्हें सेक्सुअली अप्रोच किया गया लड़कों के द्वारा। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर और फेसबुक या स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, उनके अंदर मल्टीपल पार्टनर्स होने की संभावना रहती है। जब आप चीटिंग करेंगे, रील्स देखेंगे, वही सीखेंगे। क्या सिखाया जा रहा है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, रिलेशनशिप, प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल। तो इस चलते आप लोग मल्टीपल पार्टनर्स रख बैठते हो कम एज से ही। ना केवल आपके अंदर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस सुना है, HIV, बल्कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स डेवलप हो रहा है, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियोसिस जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही हैं। नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ते हैं, वो अपनी रिलेशनशिप में सीरियस ही नहीं होते, क्योंकि वो जो सीखते हैं उनके अंदर अपने पार्टनर्स, अपनी फैमिली के लिए कोई सीरियसनेस नहीं होती। पापा जाए भाड़ में, मम्मी जाए भाड़ में, जिस लड़के के साथ रहती हूँ वो जाए भाड़ में, जिस लड़के के साथ जाते हैं पता ही नहीं है आप लोगों को क्या चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस। और मैं बताऊंगा कि वो और उसे क्या बोलते हैं। AI साइकोसिस, AI सुना है? क्या फुल फॉर्म होती है AI की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा आज हर कंपनी AI चैटबॉट का इस्तेमाल करती है, उससे आपको बात कराती है। फिजिकली कोई पर्सन वहाँ बैठा नहीं होता। आज AI बनकर आ गया है ज्योतिष, बाबा बनकर आपका भविष्य बताने के लिए। आज AI बनकर आ गया है आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड बनकर आपके दिल को रिझाने के लिए। आज AI बनकर आ गया है डॉक्टर, आपको डॉक्टरी सलाह देने के लिए। जो लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं चैटबॉट से, उनके अंदर AI साइकोसिस, पागलपन डेवलप हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को ये सिम्टम्स होते हैं, उसे लगता है कि मेरे फ़ोन के अंदर आत्मा है, मेरे फ़ोन के अंदर भगवान है, मेरा फ़ोन भी जिंदा एक इंसान है। और इस केस में व्यक्ति को ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, सुना है हेल्यूसिनेशंस? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस और विजुअल हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस, एनालिसिस पैरालिसिस सुना है पहले कभी? किसी आप होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पास्ता के मेन्यू उठाते हैं, पास्ता के सब टाइप्स देखते हैं, तंदूरी पास्ता, वेज पास्ता, चिकन पास्ता, है? जितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, आप क्या कहते हैं? कौन से वाला पास्ता सिलेक्ट करूं, वाइट सॉस के रेड सॉस? जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं एंड यूर एनालिसिस प्रोसेस पैरालाइज, वो सोचने की और डिसीजन लेने की क्षमता को खो देता है, उस सिचुएशन को एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। और ना सिर्फ रेस्टोरेंट में आपके साथ एनालिसिस पैरालिसिस होता है, बैंक अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाऊं, लोन कौन से बैंक से लूं, किस लड़के से शादी करूं, किस लड़की से शादी करूं, कौन सी जीन्स खरीदूं, कौन सा सूट खरीदूं, कौन सी शर्ट खरीदूं, कौन से कलर की शर्ट खरीदूं, वो चीज़ें भी एनालिसिस पैरालिसिस कहलाती हैं, जिसमें आप वैरायटी ऑफ चॉइसेस पाते हैं एंड योर माइंड स्टॉप्स एनालाइजिंग, और वो पैरालाइज सिचुएशन में आ जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हमारे यहाँ पर साइकेट्री में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं हमारी OPD में। तो जब आपको अपनी मोबाइल के प्रति ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है, वैसे तो हमें किसी व्यक्ति के लिए भी ऑब्सेशन डेवलप हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेवार होता है, कौन सा? सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन हार्मोन आपके ब्रेन में फॉल डाउन होता है, उस केस में आपके ब्रेन के अंदर OCD डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो जो लोग ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, एक व्यक्ति एक दिन में औसतन 2 से 5,000 बार फ़ोन चेक करता है अपना, जिससे उसको ऑब्सेशन हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है, और वो उस फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकता। और साथ में अगर गेमिंग भी मिल जाए तो कहने ही क्या, फिर तो वो बड़े बढ़िया वाला मरीज बन जाता है, हमारे लिए बढ़िया केस वो बन जाता है। एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन सुना है? सुना है एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन? जो आप सोचते हो
उसको बढ़ा देना एल्गोरिदम के माध्यम से। आज अपने फ़ोन पर सर्च करके देखना कभी गूगल में लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप, आपको थोड़ी देर बाद सब चीज़ें लैपटॉप ही दिखेंगी। फेसबुक पर भी लैपटॉप की ऐड दिखेगी, गूगल पर भी लैपटॉप की ऐड दिखेगी, यूट्यूब पर भी लैपटॉप की वीडियोज़ आएंगी। दैट मीन्स दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि आप लैपटॉप चाहते हैं, लैपटॉप है आपके दिमाग में और उस थिंकिंग को पकड़ लिया उसने, ये लैपटॉप चाहती है तो लैपटॉप ही दिखाएगा, एम्पलीफाई कर दिया उसको। कि भाई आपका जो ये चैटबॉट है, इस पर बच्चे ने जब सर्च किया सुसाइड कैसे मरूं, और वो बताता गया कैसे मरूं, और वो चैटबॉट ने उसको मार दिया लास्ट में कि भाई हाँ अब ऐसे मर जा, उसने कहा दर्द नहीं होना चाहिए, मैं कैसे मरूं, मर गया लास्ट में। तो उसके पेरेंट्स ने जब केस किया तो उस वेबसाइट के ऑनर को बुलाया गया। तो ये हाल होता है एल्गोरिदम एप्लीकेशन का, जो आप चैटबॉट से सारा दिन बात करते रहते हैं। आज आप खुश होते हैं ना, मैंने चैटबॉट जीपीटी से होमवर्क कर लिया, मैंने एआई से अपना काम करवा लिया, मैंने पोस्टर मेकिंग कर ली। बताऊंगा कैसे आपके दिमाग को वो नुकसान पहुंचाता है, सुसाइडल थॉट्स को भी वो एम्पलीफाई कर देता है एल्गोरिदम। और ड्रग एडिक्शन, जितने लोग भी सोशल मीडिया, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे वो ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं। आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बता देता हूँ, 10 से 17 साल तक के भारत के एडोलसेंट्स, नौजवान बच्चे, 1,59,00,000 बच्चे ड्रग्स लेते हैं। और ना केवल लड़के, लड़कियां भी पीछे नहीं है। 10 से 75 साल तक की 90 लाख भारत की महिलाएं शराब पीती हैं, 40 लाख औरतें गांजा फूकती हैं और 20 लाख औरतें अफीम का नशा करती हैं। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ ड्रग एडिक्शन इन अवर सोसाइटी। और जितना हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए, पहले हुक्का गांव तक सीमित था, आज हुक्का शहर में आ गया है। यंगस्टर्स भी हुक्का फूकने लगे, हुक्का बार्स खुल गए हैं। पहले लोग सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, आप लोग वेपिंग कर रहे हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ले आए हैं, वेप डिवाइसेस ले आए हैं। यानी वही नशा दूसरे रूप में अब आपको मिलने लगा है। बोर तो नहीं हो रहे ना यहाँ तक जी। डोपामीन जो हमारी बॉडी में है, वो हैप्पीनेस हार्मोन होता है कि जब वो सिक्रीट होता है या जब वो सिक्रीट होने को होता है तो अब हमें हैप्पीनेस मिलती है, फील गुड फैक्टर आता है हमारे अंदर। उसके 6 सिस्टम हमारी बॉडी ब्रेन में होते हैं। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 3 ट्यूबेरो इन्फेंटिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 4 नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 5 थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड नंबर 6 हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें जो मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम है, ये हमारे रिवार्ड, प्लेजर को कंट्रोल करता है। जब आप रील देखते हो, कोई भी रील देखते हो, तो रील देखने पर उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि उसको स्क्रॉल करने पर खुशी मिलती है। आपके माइंड के अंदर एक इंपल्स जनरेट होती है जब आप उसे स्क्रॉल करते हो कि अगला क्या आएगा। जैसे आप जैकपॉट के हैंडल को पुल करते हो कि अब मेरा इनाम में क्या निकलेगा, वही जैकपॉट का हैंडल उस स्क्रॉल को मिमिक करता है, जिससे आप उस डोपामिन लूप में फंस कर रह जाते हो और आपको पता ही नहीं लगता कि आपके घंटों घंटे दिन निकल गए, हजारों हजार लाखों लाखों रील्स देखते हुए। बिकॉज दैट डोपामिनर्जिक सिस्टम मीजोलिम्बिक ऑन ऑफ, और उसका आपकी बॉडी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। आपके ब्रेन में जो मेमोरीज होती हैं वो कैसे स्टोर होती हैं पता है आपको? हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? कितने? वेरी गुड, क्लैपिंग। हमारे ब्रेन में एट द टाइम ऑफ बर्थ 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और उसके डबल ही ग्लियल सेल्स होते हैं। 200 बिलियन ग्लियल सेल्स होते हैं। ग्लियल सेल्स काम करते हैं न्यूरॉन्स को आपस में चिपकाने का, उनको आपस में जोड़ने का। और जब आप किसी चीज को याद रखते हैं, आपका नाम क्या है? खुशी। ये मैंने इससे इंफॉर्मेशन ली, तो ये जैसे इसने अपना नाम बताया और मैंने इसका चेहरा देख लिया, ये इमेज और इसका नाम जो मेरे पूरे इस सिस्टम से सुना कान से मैंने और देखा मैंने, तो वो ब्रेन के न्यूरॉन्स में जाकर कैसे स्टोर होता है। न्यूरॉन वहां पर अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। खुशी का एक स्ट्रक्चर बन गया मेरे ब्रेन में, इसके शक्ल का मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया ब्रेन में। जब मेरे को याद आएगा आकाश में आप कैथल में गए थे, मैं एक लड़की थी खुशी, हाँ, तो वो स्ट्रक्चर को रिविजिट करता हूँ मैं, तब मुझे उसका चेहरा और उसका जो नाम बताने का स्टाइल है वो याद आ जाएगा। तो जब आप ये बार बार मीजोलिम्बिक सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं तो उससे आपकी जो प्लास्टिसिटी है ब्रेन की, इसीलिए आपकी मेमोरी कमजोर हो जाती है। बिकॉज वो प्लास्टिसिटी, बार बार किसी इलास्टिक को आप खींचेंगे छोड़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी प्लास्टिबिलिटी खत्म हो जाती है और हाई डोपामिन लेवल सेट हो जाता है हमारा। आपने देखा होगा कि आज हमें अब नॉर्मल कंटेंट में खुशी नहीं मिलती। आज अगर हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देख रहे हैं तो हम कहते हैं ये क्या जोक है, ये भी कोई जोक है। जिस जोक में गालियां ना हो, आम बोलचाल की भाषाओं में गंदे वल्गर कंटेंट ना हो, हमें हंसी नहीं आती, मजा नहीं आता। बिकॉज हमारा जो माइंड का डोपामिन लेवल है वो हाई सेट हो गया है गालियों वाली वेब सीरीज देखकर, गंदे वर्ड्स वाली वेब सीरीज
देखकर सेल्फ इंजरी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग आज सब ओवर स्मार्ट हो, जेन जी इज़ द मोस्ट ओवर स्मार्ट एंड एटीट्यूड से भरी हुई जनरेशन, जबकि मोस्ट स्टूपिड जनरेशन है ये। तो वो उस सोशल मीडिया को देखकर योगा सीख रही है, उस सोशल मीडिया को देखकर हर्बल टी पी रही है, ग्रीन टी पी रही है। इन्फ्लुएंसर्स भी आपको हर रील में अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं। आप देखना जितने भी अच्छे अच्छे वेब जो यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस में उनकी वीडियोस चल रही हैं, लेकिन वो वीडियो के बीच में क्या कहेंगे, इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं आज के हर्बल लाइफ के कैप्सूल, इस कैप्सूल ने मेरी तो ज़िंदगी बदल दी, आप भी ये कैप्सूल लेकर जरूर देखिएगा। चलिए अब आते हैं अपनी मेन वीडियो पर। बीच में कर दी उसने एडवर्टाइजमेंट, आप जाने अनजाने, क्योंकि आपको उस पर भरोसा है, उसने आपको पूरे कॉन्फिडेंस में ले रखा है कि जो मैं बात बताता हूँ मान लेते हैं, और वो कूपन कोड भी दे देते हैं, कूपन कोड ये यूज़ कर लेना तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो भी दिखा गया और प्रोडक्ट भी बेच गया। और वो प्रोडक्ट के इतने गंदे साइड इफेक्ट होते हैं, जितनी भी कंपनीज ये मार्केटिंग करती हैं ना, जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केट करती हैं, आपके अंकल आते हैं हमारा प्रोडक्ट ले लो, मेंबर बन जाओ, आगे 2 मेंबर बनाओ, उनके साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। योगा करते हैं आप वहाँ से देखकर, एक्सरसाइजेस सीखते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी इंजरी होती है। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस, जो लोग ज़्यादा इस सोशल मीडिया के चंगुल में होते हैं वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या डेवलप कर लेते हैं, जेलस डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे की तरक्की जब वो देखते हैं तो ब्रेन उसको खुद से कंपैरिजन करता है और फिर आप उससे जेलस की भावना डेवलप करते हैं। नेगेटिव कंडीशनिंग, बहुत कम एज से बच्चों को आजकल फ़ोन दे दिया जाता है। बच्चा खाना नहीं खा रहा, ले बेटा फ़ोन देख ले, मुझे तंग मत कर। होमवर्क नहीं कर रहा, ले बेटा तू होमवर्क करेगा तो फ़ोन दूंगी, या फ़ोन देख ले फिर होमवर्क कर लियो। वो ना केवल फ़ोन के लिए उसकी नेगेटिव कंडीशनिंग है। यान पावलोव का एक्सपेरिमेंट सुना आपने? अब कुत्ते के आगे रोटी डालते थे तो घंटी बजाते थे तो कुत्ते की लार टपकती थी। फिर थोड़े दिनों में ऐसा हुआ कि सिर्फ घंटी बजाते थे तो उसकी लार टपकने लगती थी, खाना होता ही नहीं था, वो घंटी सुन के ही उसकी लार गिरने लगती थी। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग जो होती है, तो वो नेगेटिव कंडीशनिंग बच्चे की मोबाइल फ़ोन से हो गई, उसे कहा जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है टनल विजन सिंड्रोम। बच्चा सिर्फ उसी दुनिया में रह जाता है। आज पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं ना कि मेरा बच्चा यूट्यूब चला लेता है, फेसबुक चला लेता है, सारा फ़ोन खुद चला लेता है, ये इतना स्मार्ट है ये, लेकिन उसके अंदर टनल विजन डेवलप हो गई है। वो अब उससे आगे उसका माइंड वहाँ से डेवलप होगा ही नहीं। मिमेटिक डिज़ायर्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर मिमेटिक डिज़ायर हो जाती है। मिमेटिक डिज़ायर पता है क्या होती है? मिमिक क्या होता है? मिमिक, कॉपी करना, तो उसी से वर्ड आया मिमेटिक डिज़ायर। अब जैसे आप लोगों को ले लो, बहुत सारे लोग हैं, आप बच्चे, जिनमें से वास्तव में जिनका मन होगा कि मैं डॉक्टर बनूं। ज़्यादातर हमारे समाज में क्या होता है, डीसी को यार सारा शहर सैल्यूट करता है, एसपी गाड़ी में से उतरता है तो 4 पुलिस वाले साथ होते हैं, मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगा। और वो आपके अंदर मिमेटिक डिज़ायर भर देते हैं। बचपन से ही इसे कहेंगे, बड़े होकर डॉक्टर बनना है, बोल मैं डॉक्टर बनूंगा। बड़े होकर डीसी बनना है, बोल मैं डीसी बनूंगी। बड़े होकर यूपीएससी क्लियर करना है। दिस थिंग, जिसमें एक व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसकी खुशी किस चीज़ में है, लेकिन वो मुझसे सीखकर उसे मिमिक कर रहा है कि ये पाकर मुझे खुशी मिलेगी। दिस डिज़ायर्स आर कॉल्ड मिमेटिक डिज़ायर, जो आपके माइंड को किल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका माइंड आईआईटी के इंजीनियर से भी ज़्यादा तेज चलता हो और उससे भी आगे जाने लायक हो। अगर एल्बर्ट आइंस्टीन इंडिया में पैदा होता और वो लैब में काम कर रहा होता तो उसे 50 बंदे आके कहते कोचिंग लेने ना यार, नीट क्लियर करके डॉक्टर बन जाएगा, कोचिंग ले लिया यार, आईआईटी क्लियर कर जाएगा, क्यों लैब में सिर मार रहा है। वो नोबेल प्राइज़ जीत गया। अगर वो यहाँ होता तो वो आईआईटीएन करके वो नौकरी कर रहा होता। तो दिस इज कॉल्ड मिमेटिक डिज़ायर। फाइनेंशियल लॉस, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ते हैं, आजकल ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें ड्रीम 11, आईपीएल, रमी सर्कल, इस तरह की ऐप्स आ गई हैं। वो लोग भी आपके डोपामीन सिस्टम को ही एक्सप्लॉइट करते हैं कि आप इसमें पैसा लगाओ, जीतोगे, तो जैसे ही जीतोगे डोपामिन रिलीज होता है। 50 रुपये लगाओ, 1000 रुपये दे देते हैं वो आपको, तो वो आपका डोपामिन सीक्रेट हो गया। अगली बार आप वो 1000 रुपया भी पूरा खोने के लिए तैयार हो कि चाहे मेरे फ्री के तो आए हुए हैं, भी लगा देता हूँ। धीरे धीरे वो अपना पूरा घर उसके अंदर झोंक देता है और लास्ट में उसे फील नहीं होता, लेकिन उसे आदत पड़ जाती है। नाखून चबाने की आदत से लेके किसी भी चीज़ का नशा हो, चाहे वो रिश्वत लेने का हो, पैसे लेने का हो, सेक्स एडिक्शन हो, वो सारी डोपामिनर्जिक सिस्टम से ही कंट्रोल होती है। सभी एडिक्शंस का मैकेनिज्म सेम होता है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, फेसबुक या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर खुद के लिए लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दूसरों की लाइफ मुझसे ज़्यादा बेटर है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आज वर्ल्ड में सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है? आइसोलेशन, लॉनलीनेस। मेरे 3 लाख फॉलोअर्स हैं, मैं फिर भी अकेला हूँ। मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, मैं फिर भी अकेली हूँ। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, फिर भी अकेली हूँ, अकेला हूँ, बिकॉज
हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन्स में घुसा हुआ है, हर कोई आइसोलेटेड है, हर कोई लोनली फील कर रहा है, जिस वजह से आप लोगों के अंदर डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। ये देखा गया कि जो लोग 5 घंटे से ज़्यादा रोज़ाना फ़ोन चलाते हैं, 71% चांसेस ज़्यादा हैं उनके अंदर आगे चलकर डिप्रेशन डेवलप होने का, और जिनमें डिप्रेशन डेवलप होगा वो सुसाइड भी करेंगे। ऑनसेट ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सोशल सिचुएशंस में एंग्जाइटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आप लोगों को आज मैं किसी में से यहाँ बुलाकर कहूँ कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए या इस लेक्चर के बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए, सर के बारे में बताइए, आपके अंदर एक एंग्जाइटी आ जाएगी। नहीं सर बता नहीं पा रहा, नहीं सर बता नहीं पा रही, या थोड़ी देर बाद आप रुक जाओगे। उसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें आप सोशल सिचुएशंस में खुद को एंग्शियस पाते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब आप बहुत सालों से, बहुत महीनों से, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके कंटेंट को देख रहे हैं, और जैसे ही आप उस चीज़ को डिसकंटिन्यू करते हैं, कहीं अपने मोबाइल को छुपा दो 24 घंटे के लिए, तो आपके माइंड में अचानक से एक फियर डेवलप होने लगा दैट आई हैव मिस्ड समथिंग। मैंने कोई कंटेंट मिस कर दिया, मैंने कोई कॉल मिस कर दी, मैंने कोई मैसेज मिस कर दिया, मैंने कोई इंपॉर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन मिस कर दी। वो फियर आपके अंदर एंग्जाइटी डेवलप करता है। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। कितनी स्टेजेस होती हैं स्लीप की? हैं कितनी? कौन कौन सी? हमारी स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड REM, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज होती हैं। इनकी अलग अलग परसेंटेज होती है। अगर इनमें से कोई भी एक स्टेज पूरी नहीं हो पाई तो आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती और आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, आपको इंसोम्निया डेवलप हो जाता है, नींद नहीं आती। आज आप देख रहे हैं कि आपके जो स्लीप है वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, कई बच्चे रात को 1-1, 2-2 बजे सोते हैं फ़ोन चला के, जब तक उनकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं हो जाती, और कई बार उनकी नींद बीच में खुलती है, कई बार उनकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है 3 या 4 बजे। वो सब डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स आपके लाइफस्टाइल और फ़ोन यूज़ करने की वजह से ही है। और ना केवल डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स का एक कारण फ़ोन यूज़ का टाइमिंग और कंटेंट है। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है उसको स्लीप का मैसेज कैसे मिलता है? आपने कहते हैं ना, दिन में मैं काम करता हूँ, रात को सोता हूँ। आपने रूल बनाया है? ये किसने बनाया है? नेचर ने। बॉडी की जो रात और दिन की रिदम होती है उसे बोलते हैं सर्काडियन रिदम। आपके रेटिना पर जैसे ही लाइट पड़नी बंद हो जाती है कि बॉडी को मैसेज चला जाता है, अब अंधेरा हो गया, अब सोने का टाइम है। लेकिन जब आप ज़्यादा देर तक अपने फ़ोन की ब्राइट वाइट लाइट को देखते रहते हैं तो आपकी रेटिना को पता ही नहीं लगता। आप ज़रा देखिए उस लड़के के चश्मे पर, वो देख रहे हो ब्लू लाइट, इसकी ब्लू लाइट वहाँ पर चमक रही है, ये हूबहू रेटिना पर भी इतनी ही चमक रही है। यानी ये जो लाइट्स हैं जो हमने डिस्कवरी की है, इन्वेंशन की है, इनका एक ये साइड इफेक्ट भी है कि जब ये हमारी जब भी कहते हैं ना, ज़्यादा चकाचौंध वाली लाइट में नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसी लाइट होनी चाहिए जो थोड़ी बैलेंस्ड हो। बिकॉज उससे एक तो हमारी जो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, सुना है? कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? हाँ, तो वो जो है ब्लीच्ड फॉर्म में रह जाता है अगर वो हम ज़्यादा लाइट में करते हैं, और वही हमारा फ़ोन यूज़ करने से होता है। वो आँख के अंदर उसकी चमक पड़ती रहती है वाइट और ब्लू लाइट की। पुअर ग्रेड एंड वर्क परफॉर्मेंस, जितने भी बच्चे, जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके ग्रेड पुअर हो जाते हैं। आपने कोई ऐसा टॉपर देखा है जो सारा दिन फेसबुक चलाता हो? देखो, कोई ऐसा IAS देखा है जिसने अपने इंटरव्यू में कहा मैं सारा दिन फेसबुक चलाता था यार, मज़ा आ गया और अब मैं IAS बन गया हूँ? पुअर ग्रेड्स बाय यूजिंग ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। एंड जो लोग वर्क परफॉर्मेंस में, कोई ऐसा एम्प्लॉय देखा है जिसे इसलिए अवार्ड मिला हो कि ये अपनी ड्यूटी पे सारा दिन जो है फेसबुक चलाता था? बहुत सबसे बढ़िया एम्प्लॉय है हमारा, है, सारा दिन यार ये मोबाइल में लगा रहता था। कितना शानदार व्यक्ति है, कितना स्मार्ट है, स्मार्टफोन चलाता है। तो जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं पुअर ग्रेड, जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं पुअर वर्क परफॉर्मेंसेज। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, आपको अपने पेरेंट्स से, आपको अपने पार्टनर से वो लगाव नहीं रहता, आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको भी कंपैरिजन के कटघरे में खड़ा कर दिया। आपकी गाड़ी छोटी है, ये तो कंपैरिजन है ही, साथ में आपने इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो तो जो घर में है वो आपको बुरा लगने लगता है। यार मेरे पापा कैसा है ना, मेरी मम्मी कैसी है, उसके पापा कितने बढ़िया हैं, वो बंदे कितने बढ़िया, वो कैसे रहते होंगे, उनकी लाइफ कैसी है, मेरा पति तो किसी काम का नहीं है, मेरी वाइफ तो किसी काम की नहीं है, वो देख कितनी स्मार्ट है, कितना स्मार्ट है। तो इग्नोरिंग रिलेशनशिप इन रियल लाइफ बाय ओवर यूज ऑफ दिस मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया रिड्यूस्ड एम्पैथी, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स। हमारे अंदर कितने इमोशंस होते हैं? उनमें से एक इमोशंस होता है दूसरे के प्रति दया भावना, और इसीलिए मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी की भावना है। आज अगर किसी बच्चे को यहाँ पर चोट लग रही हो तो क्या मैं लेक्चर देता रहूँगा? मैं उस बच्चे को बचाने जाऊँगा, देखूंगा, पूछूंगा क्या हुआ बेटा, ठीक हो तुम?
तो जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर से एम्पैथी खत्म हो जाती है। आज गाड़ी में लोग जल रहे होते हैं, लोग उसको बचाने की बजाय उसकी रील बनाने शुरू कर देते हैं। कोई और बचा लेगा, पहले मैं फॉलोअर्स बढ़ा लूँ, पहले मैं अपनी लाइक्स आ जाएंगे, रील बना ले इसकी। तो रिड्यूस्ड एबिलिटी मिमिकिंग करेक्टर्स। अब ये देखिए कि कैसे आप लोगों का जो बिहेवियर है वो करेक्टर स्मार्टफोन से चेंज होता है। आपके घर में छोटे बच्चे, वैसे तो आप भी बच्चे हो लेकिन और छोटे होते हैं जो, उन्होंने देखा होगा कि वो नोबिता और डोरेमोन देखते हैं जब, तो उन जैसी आवाज़ें निकालनी शुरू कर देते हैं, उनको मिमिक करते हैं। मैं नहीं जाऊँगा मम्मी आज स्कूल में, मैं नहीं खाऊँगा, ये ऐसे नहीं होता, आइए आप तो ऐसे करिए। तो वो ही चीज़ जाने अनजाने हम बड़ों में भी जब हम सोशल मीडिया और स्मार्टफोन चलाते हैं तो वी स्टार्ट मिमिकिंग दैट, आवर ब्रेन कॉपीज दैट। और हमारे ब्रेन की सारी फंक्शनिंग ही इस तरीके से होती है कि जो भी हमें दिख रहा होता है हम उसे रियल मान लेते हैं। इसीलिए जब मूवी के अंदर आपको पता है कि ये रणवीर कपूर एक कैरेक्टर का रोल कर रहा है और ये जो जिसको मार रहा है वो गुंडे नकली हैं, जिस हीरोइन से प्यार करता है वो हीरोइन भी नकली बनी हुई है, वो भी नकली मुकली झूठ मूठ कर रो रही है, लेकिन फिर भी लड़कियों को उसको देख के आंसू आ जाते हैं, क्या कर दिया इसके साथ। हीरो जब लड़ रहा होता है तो लड़कों के अंदर ऐसा हो जाता है, ऐसे मार इसको ऐसे। तो वो जो हमारे ब्रेन को हर चीज़ को रियलिटी के रूप में लेने की आदत है, वो हमारी सोशल मीडिया चलाते हुए भी हम उसे अपने करेक्टर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हुए चले जाते हैं। अब आते हैं हम फिजिकल इफेक्ट्स पर। बोर हो रहे हो क्या? फिजिकल इफेक्ट्स पर। तो ये तो थे अब तक हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट है। फिजिकल इम्पैक्ट्स ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन। फ़ोन आ रहा है क्या? आवाज़ आई मुझे, वाइब्रेशन हो रही है। जब आपका फ़ोन बज ना रहा हो और आपको लगे कि आपका फ़ोन बज रहा है, वाइब्रेट ना हो रहा हो तो आपको लगे कि फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, फ़ोन है ही नहीं, पास में ही नहीं है, फिर भी लगे कि फ़ोन बज रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम या रिंग्जाइटी या फॉसिल अलार्म, जिसमें आपको ये वहम हो जाता है कि आपका फ़ोन आ रहा है। इसे हाइपोवाइब्रोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है और रिंग्जाइटी के नाम से भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कई बार हम क्लासरूम में, बसेस में, कार्स में, कि कोई देख ना ले मैं मैसेज का टाइप करके भेज रही हूँ, तो आप ऐसे गर्दन झुका के मैसेज करते हो कि कभी साथ वाले को दिख जाए। तो हर 15 डिग्री के बेंट पर जो आपके गर्दन पर पड़ने वाली फोर्स है, यहाँ पर कितने सारे मसल्स होते हैं पता है आपको? पढ़ी है एनाटॉमी कभी? कौन कौन से मसल्स होते हैं यहाँ पर? चलो आगे पढ़ोगे जब, अगर डॉक्टर बने तो तुम फर्स्ट ईयर में। तो नेक पर जो बेंट होता है तो हर 15 डिग्री के साथ पड़ने वाली फोर्स बढ़ती चली जाती है। जब आपकी गर्दन 15 डिग्री पर बेंट होती है तो 27 पाउंड की फोर्स पड़ती है, जब 30 डिग्री पर बेंट होती है तो 40 पाउंड की फोर्स पड़ती है, जब 45 डिग्री पर बेंट होती है तो 49 पाउंड की फोर्स पड़ती है, और जब 60 डिग्री पर बेंट होती है तो 60 पाउंड की फोर्स आपकी गर्दन पर पड़ती है। जिस वजह से ज़्यादा देर तक गर्दन झुकाकर मोबाइल यूज़ करने से ही नहीं बल्कि पढ़ने से भी किताबें ज़्यादा झुककर आपके अंदर सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, आपके अंदर हेडेक यहाँ पर डेवलप रहता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको नोजिया फील होने लगता है, उल्टी आने जैसा फील होने लगता है। इसीलिए ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन का ये नुकसान होता है। इन्वर्स मीडियन नर्व का साइज़ बढ़ जाता है। फ़ोन को ऐसे होल्ड करते हैं ना, अरे कौन देखता है टीवी पे शो, मैं तो मोबाइल पे देखती हूँ, स्मार्ट हूँ ना मैं। तो वो ऐसे पकड़ के रखती है उसको, फ़ोन को पकड़ के रखता भी है, लड़कों के लिए भी है। तो जिससे ज़्यादा देर तक इसको होल्ड करके इन्वर्स मीडियन नर्व जो होती है उसका साइज़ बढ़ जाता है। इसीलिए आप आज देखिए कि हमारी जो टेक्टाइल सेंसेशंस हैं, हाथ ऐसे कांपता है हमारा, कई बार स्टिल नहीं रहता। तो आपकी फाइन मोटर स्किल्स पर इसका इम्पैक्ट होता है। ज़्यादा स्क्रॉल करने वाले, स्मार्टफोन चलाती हूँ अभी साथ से, तो जो ये टेक्टाइल सेंसेशंस होती हैं हमारी उंगलियों के टिप्स पर, ये ज़्यादा स्क्रॉलिंग की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं। हमारे पास ओपीडी में कई केसेस आते हैं ऐसे, डॉक्टर साहब मेरे को उंगलियों पे कुछ फील नहीं हो रहा, देखना ठंडे पानी में डालती हूँ ठंडा नहीं फील होता, गर्म पानी में डालती हूँ गर्म नहीं फील होता, ऐसे कर रही हूँ ना तो भी नहीं पता लग रहा, क्या हो गया? मोबाइल चलाती है ना कभी कभी, जबकि सारा दिन उसका इंस्टा चेक कर लो तो उस वजह से आपकी टेक्टाइल सेंसेशन खत्म हो जाती है, नम्बनेस इन फिंगर्स डेवलप हो जाती है, और इसमें जिगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स शुरू हो जाती है। आप कई बार देखिए आपकी उंगलियों के अंदर सरसराहट होती है, वो इसी वजह से होती है। और जो लोग ज़्यादा मैसेज भेजते हैं, बाबू ने खाना खाया, सोना सो गए क्या, कहाँ पहुँचे, कब मिलोगे, तो जो लोग ज़्यादा मैसेज भेजते हैं ऐसे करके, ये क्या बनता है इससे बनता है क्लॉ, पंजा। जो लोग ज़्यादा ऐसे करके मैसेज भेजते हैं उनके अंदर टेक्स्ट क्लॉ डेवलप हो जाता है, जो आगे चलकर कार्पल टनल सिंड्रोम का रूप ले लेता है या क्यूबिटल टनल सिंड्रोम का रूप ले लेता है, या आपके अंदर टेंडेनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ डेवलप हो जाती है, जिससे आपके हाथ स्टिफ रहने लगते हैं, क्रैम्पिंग और आपके हाथों में होने लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है और नंबनेस इन फिंगर्स बढ़ जाती है। आई डैमेज, हमारी आई की जो कैपेबिलिटी होती है दूर देखने की और पास देखने की, उसे क्या बोलते हैं? वो तो बीमारी है। जिस देखने की उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या क्या होता है? वो
पावर वो तो लेंस की होती है, दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। जब आपकी आई एकोमोडेट करती है, लेंस का साइज़, लेंस खुद को कन्वेक्स या फ्लैट करता है। दूर की चीज़ जब आप देखते हैं तो लेंस फ्लैट हो जाता है, पास की चीज़ जब आप देखते हैं तो वो कन्वेक्स हो जाता है, जिससे आपको पास की चीज़ साफ नज़र आती है। तो जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनका मोबाइल फ़ोन यूँ रहता है। कई लोग तो बिल्कुल घुसने को हो जाते हैं कि उसके रील के अंदर घुस के उसको ही पकड़ लो, इन्फ्लुएंसर को। तो तो जो लोग इतनी पास से मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो उनका जो लेंस है वो उसी कंडीशन में रह जाता है, सीलियरी मसल। तो जब उसको दूर का देखने को बोल दो तो फिर आप आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं वो तो दिख रहा है, इससे नहीं दिख रहा। तो वो इसीलिए हो जाता है बिकॉज यू डेवलप मायोपिया बिकॉज ऑफ दिस ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। और ना केवल आपके लेंस का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है एकोमोडेशन का, बल्कि आपका जो रेटिना है वो भी परमानेंट ब्लीचिंग स्टेज में रह जाता है। आप कभी देखना, ज़्यादा तेज लाइट के सामने अगर आप हो एकदम से और उसको हटा लो तो लाइट का फ्लैश रहता है कुछ देर के लिए आपकी आंखों के सामने, बिकॉज वो जो पिगमेंट है वो ब्लीचिंग कंडीशन में ही रह जाता है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनको साइबर बुलिंग फेस करनी पड़ती है। जैसे आप कोई सोशल मीडिया पर फोटो डाल दो, बहुत अच्छी फोटो भी हो ना आपकी, और कोई फेक प्रोफाइल वाला आपके ऊपर गंदा कमेंट करके चला जाता है, डिलीट कर इसको, ऐसी लग रही है तो गंदी लग रही है, और कुछ और भद्दे कमेंट करके चला जाता है। क्राइम्स बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन से। आप देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बढ़ गए, बल्कि आज मेरा साइबर क्राइम का सेशन भी था SHO साइबर क्राइम कैथल के साथ, तो वो बता रहे थे कैसे डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहा है आजकल। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन होता है उनके 70% चांसेस होते हैं साइबर क्राइम के अंदर फंसने के। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर हम कितनी देर तक अटेंटिव रह सकते हैं, अटेंशन फोकस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अटेंशन स्पैन। जो पहले 2 मिनट से 2.5 मिनट का हुआ करता था आज से 25 साल का, आज हमारा अटेंशन स्पैन कितना है? उतना ही जितना आपकी इंस्टाग्राम रील का है, 30 सेकंड। क्योंकि आप लोगों ने उस जो अटेंशन स्पैन है उसके लिए भी आपने खुद को अडेप्ट कर लिया, उससे ज़्यादा आप ध्यान ही नहीं लगा पाते। डॉक्टर क्या बोल रहा है, खो गए फिर से इंस्टाग्राम की रील में। अरे क्या काश, क्या डॉक्टर बनना। वो देखे उसको, देखती हूँ क्या डाला है उसने, नई प्रोफाइल पे क्या लगाई है उसने। सुसाइडल टेंडेंसी, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम होने के कारण सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। हियरिंग प्रॉब्लम्स, जो लोग गाने सुनते हैं, बादशाह वाले गाने सुनते हैं बीट के लगा के कान में, उनको वो तो सुनते ही नहीं, ट्रैफिक कौन आ रहा है पीछे से, वो टक्कर मार के चले जाते हैं, वो तो अलग है ही। लेकिन आपके कान जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो भी आपकी उससे ख़राब होती है। और ना केवल हियरिंग लॉस, आपके अंदर उससे एंग्जाइटी भी डेवलप होती है, आपके अंदर उससे घबराहट भी बढ़ती है। टेक्स्ट नेक मैंने आपको बता दिया, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मैंने आपको बता दिया, और कई बार तो इतना ज़्यादा आपको वो अपने झांसे में ले लेते हैं। एक ब्रिटेन की टिकटॉकर थी जिसके ने अपने फेक 1.1 मिलियन फॉलोअर्स दिखाकर कई लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया। आप ज़रा BBC पे जाकर यूट्यूब पर उसकी डॉक्यूमेंट्री चेक करना कि हाउ अ टिकटॉकर इन ब्रिटेन टर्न सेवरल गर्ल्स इनटू दिस प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड। ब्रेन ट्यूमर, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक या इसका फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और कान के पास रखकर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीज रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो ये डिबेटेबल इशू है, क्योंकि कई स्टडीज़ कहती हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और कई स्टडीज़ कहती हैं कि ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। जैसे ही एक स्टडी ने पाया कि चॉकलेट ज़्यादा खाने से आपके अंदर बीमारी डेवलप हो जाती है, तो दूसरी स्टडी तुरंत आ गई कि चॉकलेट खाने से कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ही कई बार इन रिसर्च को प्रभावित करती हैं। देखा गया कि जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक या व्हाट्सएप वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, उनके अंदर इरिटेशन, एग्रेशन और एंगर डेवलप हो जाता है। आज हम सब चिड़चिड़े हो चुके हैं। जब तक हमारे हाथ में फ़ोन है, जब तक हम खुश हैं, फ़ोन छीन लो, लड़ने को दौड़ेगा, काटने को दौड़ेगी, गुस्सा हो जाएगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी, इरिटेबल हो जाएगी, एग्रेशन डेवलप कर लेगी, ये फीलिंग बढ़ रही है। क्रिएटिविटी पर असर, जितने लोग भी ये सोशल मीडिया का या फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मैंने बोला था ना 45 मिनट तक नहीं रुकेंगे, ये भी एक तरह का क्या है। जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर और स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, उनका जो, अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर चॉक बोर्ड है, यहाँ पर इसको स्मार्ट बोर्ड भी बना देते हैं, इसको नीचे करके। जो आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं उससे आपकी क्रिएटिविटी कम होती है, और जब आप चॉक बोर्ड से पढ़ते हैं उससे आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। अब ये कहना तो बड़ा आसान है, अच्छा डॉक्टर साहब बताओ कैसे। जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, हमारी ब्रेन के चारों लॉब्स इकट्ठे फंक्शन करते हैं। फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब और पोंटो मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन। पोंटो मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन, PMRF, जरा सर्च करना। तो जो लोग स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं उनका ऑक्सीपिटल लोब ज़्यादा
स्टिमुलेट होता है, क्योंकि उनके फ्रंटल कॉर्टेक्स को तो काम करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। एक आपको यहाँ पर समझाई जा रही है इक्वेशन, जिसमें हवाई जहाज उड़ के ऐसे आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कितने एडवांस तरीके से पढ़ रही है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं आपको कहूँगा कि हवाई जहाज उड़कर जा रहा है, जरा इसकी अपने माइंड में इमेज बनाओ, तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स भी फंक्शनल होगा। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ देखो ये हवाई जहाज उड़ रहा दिख रहा है, तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हुआ ही नहीं, बस ऑक्सीपिटल लॉब है, आप दिख रहे हैं उसको, आप सोचने की क्षमता नहीं है आपके अंदर। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से आपकी क्रिएटिविटी कम हो गई। इसीलिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, उनके अंदर स्मार्ट बोर्ड से नहीं पढ़ाते, वो तो इससे ही बढ़िया बोर्ड लगा लें, वो तो रोबोट्स ही लगा दें पढ़ाने के लिए, वो क्यों नहीं लगाते। इट इम्पैक्ट्स क्रिएटिविटी। एक्सीडेंट्स, जितने भी लोग ज़्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अब पहले तो लोग फ़ोन पर बात करते हुए चलते थे, आजकल तो लोग फ़ोन पर वीडियो कॉल करते हुए बाइक चला रहे होते हैं, मतलब कि उसका एक्सीडेंट भी रिकॉर्ड हो जाए। जो लोग रील चलाते हैं, आप कभी उनके मुंह की तरफ देखना ज़रा, वैसे तो आपको पागल लगेंगे ही लगेंगे, देखना ज़रा। जो लोग ज़्यादा रील चलाते हैं और मुंह बनाते हैं, वो बनाते ही हैं ऑब्वियसली आप लोग, और जो लोग ऐसे करते हैं ना फोटो खिंचाते हुए, देखा होगा, तो जो लोग ज़्यादा फेशियल मसल्स का ओवर यूज़ करते हैं ड्यूरिंग यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स, उनके अंदर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमायल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम और ड्यूकेवेरियन सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है। ओबेसिटी, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी शरीर का तो इस्तेमाल करते नहीं। कितने लोग ऐप से ऑर्डर करके कोई भी चीज़ मंगाते हैं? खाना कितने लोगों ने मंगाया ऐप से ऑर्डर करके? हैंड रेस करो, बहुत अच्छी चीज़ होती है, हैंड रेस करो। कितने लोगों ने घर का सामान मंगाया है? हैंड रेस करो ऑर्डर करके। कुछ गलत नहीं होता, बहुत बढ़िया चीज़ है, हैंड रेस करो। ये ऐप्स घर बैठे सामान मंगाने की, घर बेटा पानी पी लो आप। जो लोग ये ऐप्स थी ना, वो शुरू पता है किस लिए हुई थी? किसके लिए शुरू हुई थी? उन लोगों के लिए जो हैंडीकैप थे। विदेशों में ये ऐप उनके लिए यूज़ हुई थी कि भी घर में कोई सामान लाने वाला है नहीं, चलो इसके पैर तो काम करते नहीं है, ऐप चला के बेचारा सामान मंगवा लेगा। लेकिन आज आप लोगों को ऐप ने हैंडीकैप बना दिया, तो आप लोग स्मार्ट हो जाते हो, अरे मैंने ऑर्डर कर दिया, देखो मम्मी 10 मिनट में सामान आ जाएगा घर पर ही, और उसके लिए आप अलग से चार्जेस भी पे करते हो। आप उससे मूर्ख कैसे बनते हो? 10 रुपये की अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, वो कहेगा 200 रुपये तक की डिलीवरी फ्री है, मम्मी ये भी मंगा लूँ, एक ये भी ऐड कर, ये भी खत्म हो रहा है ना, ये भी मंगा लेता हूँ। ओवर कंज्यूमरिज्म भी हुआ, पैसा भी ज़्यादा खर्चा हुआ, आप दुकान तक भी नहीं गए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हुई, और आपको कंपनी वालों ने क्या बना दिया? वही बना दिया जो आप सोच रहे हो। हाइपरटेंशन। अब कई लोग कहते हैं जी हम तो स्मार्टफोन यूज़ ही नहीं करते, हम तो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमें भी कुछ हो सकते हैं। ले डॉक्टर साहब, आप तो यूँ कहते हो कि ये स्मार्टफोन वाले को होते हो, मैं तो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। डेली मैं जो फ़ोन पे बात तो करती हूँ, लेकिन ये ऐप्स चलाती नहीं। यूरोपियन हार्ट जर्नल के अनुसार, जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ने पब्लिश की, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग 30 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं फ़ोन पर, उनके अंदर 12% चांसेस ज़्यादा होते हैं हाइपरटेंशन डेवलप करने के। बीपी की प्रॉब्लम उनके अंदर शुरू हो जाती है। तो जो लड़कियां लंबी लंबी बात करती हैं ना, और वो किसके साथ करती हैं? जो लड़के लंबी लंबी बात करते हैं, तो वो संभल जाएं कि उनके अंदर आगे चलकर हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। और ना केवल फिजिकल और मेंटल इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर और बॉडी पर हो रहा है, बल्कि आपका फ़ोन एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया कैरी करता है। क्यों कैरी करता है बैक्टीरिया? खाना खाया, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने उसी हाथ से जो है फ़ोन के हाथ लगा लिया, ठीक है। बाबू फ़ोन पे बात करता करता टॉयलेट भी चला गया, तो बाबू को ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने तो फ़ोन अभी हाथ धोए नहीं है, वही हाथ बाबू ने उस पर लगा लिए, फ़ोन पे। सोना ने भी लगा लिए उस पर। तो जिससे क्या है, आप सुनिए इसके पीछे साइंटिफिक आप मैकेनिज्म सुनिए। खाना प्लस दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट यू हैव कैरिड फ्रॉम योर टॉयलेट सीट और द इन्फेक्टेड टैप, वो सब उस खाने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही कारण है कि एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा गंदा आपका मोबाइल होता है। अब मोबाइल को साफ़ कैसे करेंगे? हर रोज़ अपने मोबाइल को सैनिटाइज ज़रूर करना चाहिए। किससे करेंगे साफ़? वेरी गुड, यही मुझे आपसे उम्मीद थी। सैनिटाइजर फ़ोन पर लगाने से, जो हम हाथ पर सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं या ग्लिसरॉल होता है, जिससे आपके मोबाइल की स्क्रीन ख़त्म हो जाती है, और उसके अंदर जो एक लेयर होती है,
ओलियोफोबिक लेयर होती है, वो लेयर उस मोबाइल स्क्रीन की ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन को क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है, तो आप 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से या फिर डैम्प्ड कॉटन इन वाटर से, या आप उसके सिर्फ एक्सटीरियर सरफेस को विदाउट टचिंग द प्लास्टिक पार्ट्स उसको आपने डेली उससे सैनिटाइज करना है। और दूसरा, अगर आप ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन को सैनिटाइज करने के लिए, तो ग्लिसरॉल चिपचिपा होने के कारण और ज़्यादा गंदगी उस पर चिपका देता है। सुनोगे कैसे छोड़ सकते हैं फ़ोन को? तो आइए जानते हैं कि कैसे आप लोग सोशल मीडिया और स्मार्टफोन छोड़ सकते हैं। सुनना चाहोगे? अपने फ़ोन को स्मार्ट क्लॉक और अलार्म की तरह यूज़ करना छोड़ दो। आप ये कहते हो ना कि अपने फ़ोन पे मैं टाइम देखने के लिए फ़ोन निकालती हूँ, अलार्म भर रखा है बंद करने के लिए। तो जितनी बार भी आप अपने फ़ोन को टाइम चेक करने के लिए निकालते हो, आप टाइम चेक करते ही नहीं हो। आप या तो कोई सोशल मीडिया ऐप चेक करने लगते हो, व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आ गया, फेसबुक पर किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, उस चक्कर में आप टाइम देखना भूल जाते हो और घंटों घंटे बर्बाद कर देते हो। अपने फ़ोन की स्क्रीन को कलरफुल से ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर लो, जिससे कि आपका फ़ोन आपको नीरस लगे। अपने फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर लो। इस समय जो मेरा कॉलिंग नंबर है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग फ़ोन है, जो कॉलिंग नंबर है उसकी सारी नोटिफिकेशन मैंने ऑफ की हुई है। ना कोई पेटीएम का नोटिफिकेशन, ना कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, ना कोई फेसबुक का नोटिफिकेशन। क्या होता है कि जो ऐप्स आपको, डोमिनोज़ की ऐप थी मेरे पास एक, उसमें मैंने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ज़िंदगी में एक बार ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी नोटिफिकेशंस डेली आती थी। आज ये ऑफर चल रहा है, आज 2 के साथ 1 पिज़्ज़ा, आज वेडनेसडे का पिज़्ज़ा आ रही है, थर्सडे का पिज़्ज़ा। उस चक्कर में जब मैं वो नोटिफिकेशन को देखने के लिए, मुझे पता नहीं था डोमिनोज़ की नोटिफिकेशन है, उस चक्कर में वो डोमिनोज़ की नोटिफिकेशन काटी और बाकी फ़ोन मैंने चेक करना शुरू कर दिया कि व्हाट्सएप पे क्या आया, फेसबुक पे क्या आया। बी माइंडफुल। माइंडफुल का क्या मतलब होता है? माइंडफुलनेस का उसका मतलब होता है कि जब हम अपने लाइफ में अवेयर होते हैं कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मॉनिटर यूअर स्क्रीन टाइम, कि आप मॉनिटर कीजिए कि डेली आप कितनी टाइम स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। टाइमिंग है फ़ोन के अंदर कि आप डेली कितना स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। स्टॉप यूजिंग स्टूपिड एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, अभी मैं फेसबुक पर इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस आज भी फेसबुक पर हैं, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस आज भी यूट्यूब पर है, लेकिन इंस्टाग्राम अब तक की सबसे स्टूपिड एप्लीकेशन है जो इसने आपके माइंड को पॉल्यूट किया है और आपको मेंटली इल कर दिया है। एक बारी में एक ही डिवाइस को आप स्टिक करें। अगर आज हो क्या रहा है, पहले कंपनी वालों ने मोबाइल फ़ोन बनाया, वर्जन बनाया ऐप का, फिर उसका कंप्यूटर वर्जन बनाया कि व्हाट्सएप को अब तुम कंप्यूटर भी चला सकते हो। जब तुम उस कंप्यूटर से और मोबाइल फ़ोन से दूर हो जाते हो तो तीसरा वर्जन बनाया, क्या? स्मार्ट वॉच। अब तू घड़ी पे देख, तू खाली मत बैठियो, 24 घंटे तेरे का जो फ़ोन है और तेरी ऐप है वो तेरी आंखों के सामने रहनी चाहिए। अगर मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कहीं ऐसा कोई चश्मा ना बना दें वो कि वो चश्मा आपको 24 घंटे वो सामने ही दिखने लगे। तो एक बारी में एक ही डिवाइस पर आपने लॉगिन करें और अगर चाहें तो सिर्फ आप कंप्यूटर पर ही उस ऐप को यूज़ करें ताकि आपकी मोबाइल फ़ोन की आदत छूट जाए। आप ब्लॉकआउट इंटरवल्स यूज़ करें। ब्लॉकआउट इंटरवल्स होता है कि डेली 1 घंटा अपने फ़ोन को ब्लॉकआउट करें कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जब आप शादी में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हो, जागरण में जा रहे हो, वहाँ पर अपने फ़ोन को बिल्कुल यूज़ ना करें। हो सके तो घर पर रख के चले जाएँ, क्योंकि आप वो पार्टी को तो एंजॉय करते ही नहीं, क्या उसको फ़ोटो खींच ले दही बल्ले की, टिक्की की, वो पोस्ट करने लग जाते हो, या फिर उसको सिंगर को तो सुन ही नहीं रहे होते तुम, तो फिर वो तुम उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे होते हो, फ़ोन में ही घुसे रहते हो। सोशल सिचुएशन में नहीं लेके जाना। डोंट किल योर बोरडम व्हाइल यूजिंग फ़ोन। अपने बोर होने को फ़ोन से मत किल करो कि बोर हो रहा था जी क्या करूं, फ़ोन चला लिया। बोरडम से क्या होता है पता है आपको? बोरडम क्रिएटिविटी लाती है एक व्यक्ति के अंदर। जब आप बोर हो रहे होते हो तो योर माइंड क्रिएट समथिंग कि क्या किया जा सकता है, क्या नया बनाया जा सकता है, क्या कुछ एंजॉय के लिए क्या किया जा सकता है, या कुछ आपके अंदर क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। इसीलिए जितने भी पुराने लोग थे वो ज़्यादा क्रिएटिव थे। जिस टाइम पर स्मार्टफोन नहीं था, जिस टाइम इक्वेशन नहीं पता थी, इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, प्रोटॉन नहीं पता था, न्यूट्रॉन नहीं पता था, उस टाइम पर भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज दिया। और आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता होने के बाद भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई। आज कितनी इन्वेंशंस हो रही हैं? एक भी नहीं हो रही। वो इसी कारण से कि आप लोग बोर तो होते ही नहीं, बस आप पढ़ते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, नौकरी लग जाते हो, शादी कर लेते हो और मर जाते हो। यू हैव नो टाइम टू गेट बोर, यू हैव नो टाइम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। डोंट चेक योर फोन इन बिटवीन कन्वर्जेशंस। आप बात कर रहे हो किसी से, और भाई कैसा है, ठीक है, कैसी चल रही है ज़िंदगी, बढ़िया, और बता सब बढ़िया। कभी भी जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसके टाइम पे फ़ोन बिल्कुल चेक ना करें। अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो भी उसे कट कर दें। अदरवाइज़ आप देखिए कि आप माइंडफुल नहीं रहे, आपका आधा माइंड उस तरफ है, आधा माइंड इस तरफ है, जिससे आपकी सोशल रेपुटेशन और इमेज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। डाउनग्रेड योर फ़ोन, ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए। अपने फ़ोन की वो ऐप सारी डिलीट कर दीजिए जो यूज़ में नहीं है।
जैसे जो ऐप आपने एक बार यूज़ करने के लिए इंस्टॉल की थी लेकिन वो आज भी पड़ी है, उसको तुरंत अनइंस्टॉल कीजिए। अपनी एक्टिविटीज़ को एडवांस में प्लान करना सीखिए कि आज मैंने दिन में क्या करना है। जैसे मेरे फ़ोन में नोट्स बने हुए हैं कि मुझे आज आकाश में 12 जनवरी को शाम को 5 बजे लेक्चर देने जाना है, 6 बजे जिम खाना क्लब में कुछ मेंबर्स आ रहे हैं उनके साथ मीटिंग करनी है, आज दिन में 1 बजे मेरा IG कॉलेज में लेक्चर था। तो प्लान कर ली एक्टिविटी, तो मेरे को पता है कि आज मेरे दिन का शेड्यूल ये है, तो मैं उस हिसाब से चलूँगा। मैं बीच में फ़ोन चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टर्न ऑफ फ़ोन ड्यूरिंग स्कूल मील्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जब आप कहीं एंजॉय के लिए जा रहे हों, जब आप खाना खा रहे हों, जब आप स्कूल में जा रहे हों, कोचिंग क्लास में आ रहे हों, तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर दें, साइलेंट नहीं। एक मेरा पूरा लेक्चर है कि कैसे हम लोग जो डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग कर रहे हैं। आपको पता है ईटिंग क्या है? ईटिंग क्या है? खाना खाना क्या है? हैं? खाना खाना क्या है? खाना खाना इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें हमारे ब्रेन के कई एरियाज इंपैक्ट होते हैं। टेस्ट ऑफ द फूड, स्मेल ऑफ द फूड, कलर ऑफ द फूड, कितना कंसंट्रेशन हमारा उस फूड पर है खाते हुए। और जब हम खाना खाते हुए फ़ोन चलाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? या ड्राइविंग करते हुए खाना खाते हैं, या होमवर्क करते हुए, पढ़ते हुए कुछ भी खाना खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्टिव ईटिंग। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके ईट करना, जिसका बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट आजकल बच्चों पर पड़ रहा है। यूज़ पेपर मैप्स। आज आपको कहीं जाना हो तो आप गूगल मैप निकाल कर चलते हैं, जितना हो सके पेपर मैप यूज़ करें। या अगर आपने गूगल मैप पर रास्ता भी देखना है तो घर से ही उस पूरे मैप को, रास्ते को याद करके चलें। जैसे मेरा लेक्चर है हनुमानगढ़ में, तो मैं इसको सैनिक स्कूल में, मैं इस पूरे मैप को रास्ते भर नहीं लगा के चलूँगा स्मार्टफोन पे कि ताकि सारा स्मार्टफोन चेक करता चलूँ। मैं उसको देख लूँगा कि पहले इस सिटी में जाके ऐसे जाना है, फिर वहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। मैंने माइंड में मैप बना लिया। उसके बाद मैं वहाँ जाकर ज़रूर मैप ऑन करूँगा कि वहाँ लोकल जिस स्कूल में जाना है तो वहाँ कैसे पहुँचूँगा। लीव यूर फ़ोन आउट ऑफ बेडरूम। जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर सोने से पहले अपने फ़ोन को उस बेडरूम से बाहर रख दें। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप जल्दी सोएंगे, आधे घंटे पहले उसको बाहर रख दें। सेकेंडली, अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिटल रिलेशंस अच्छे होंगे। और थर्डली, जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपका फ़ोन, आपका जो हाथ है, ऐसे नहीं होगा। तो आप सबसे पहले तो सारा फ़ोन ही चेक करते हैं उठने से पहले, और फिर जब थक जाते हैं ना फ़ोन से, अब देखता हूँ क्या करना है। तो ये हाल है हम सबका। उसके बाद बोर हो रहे हो क्या? मैं भी। टेक न्यू हॉबीज़। अगर आपके पास कोई काम नहीं है करने को, ठीक है जी, हमारा ना तो मैं पढ़ता, देखो डॉक्टर साहब, ना मैंने कुछ बनना, मेरे पापा के पास है बहुत फ़ायदा, मैं तो बहुत पैसा, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे भी टाइम पास करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन में घुसना है। आप नई हॉबी ज्वाइन कर लो, डांस क्लास ज्वाइन कर लो, सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लो, क्लब ज्वाइन कर लो, कोई ऐसी क्लास ज्वाइन कर लो जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए। वो भी नहीं है जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है लेकिन मैं फिर भी पढ़ता नहीं, ना मैंने कुछ बनना, ना मैंने क्लब ज्वाइन करना, बोल। तो उस केस में इतने वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जहां पर आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। रेड क्रॉस सोसाइटी को कितने वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, वहां पे सेवा कर लो। जब आप फ़ोन चलाते हो तो क्या कर रहे होते हो? खुद को मार रहे होते हो। आप टाइम को किल नहीं कर रहे होते हो, यू आर किलिंग योरसेल्फ। डेली आप 30 से 40 मिनट का वर्कआउट ज़रूर करें। वर्कआउट करने का मतलब यही नहीं है कि जिम में जाके लोहा तोड़ना है। वर्कआउट का मतलब है कि आप चलिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। उससे क्या होता है, जब भी आप 30 या 40 मिनट का वर्कआउट करते हैं, एक तो आपकी आई साइट वीक नहीं होती। जब आप डे लाइट में वर्कआउट करते हैं आपकी आई साइट वीक नहीं होती, मायोपिया डेवलप नहीं होता। सेकंड, आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली क्या सीक्रेट होता है? डोपामिन। आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली क्या सीक्रेट होता है? सेरोटोनिन। आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली क्या सीक्रेट होता है? एंडोर्फिन। और ये तीनों हार्मोन, जब आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। एक्सरसाइज, जिम वगैरह करके आते हैं, आप बैडमिंटन खेल के आते हैं, आप थका हुआ महसूस नहीं करते, आप फ्रेश महसूस करते हैं, मज़ा आ गया। तो यही कारण है, बिकॉज इट सीक्रेट्स 3 हार्मोन्स। मेक टू मीट न्यू फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स बनाएं और उनसे पर्सनली जाकर मिलें, बजाय कि उनसे सोशल मीडिया पर बातचीत करने से। अनसब्सक्राइब फ्रॉम वेबसाइट्स, मेल्स एंड ऐप्स। जितनी भी ये कंपनी वाले होते हैं, आप जाओ कहीं पर, सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर मिल जाएगा? वो भी खुशी खुशी में मेरा मोबाइल नंबर मांग रहे, लिखवा दे। पता नहीं क्या देगा वो, कुछ नहीं देगा। वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आज हमारी कंपनी पे ये ऑफर आया है, आज हमारी ये शोरूम पे ऑफर है, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। फोटोग्राफी विदाउट पोस्टिंग। फोटोग्राफी ज़रूर कीजिए बट उसे पोस्ट कम कीजिए। लिसन टू रेडियो, जितना हो सके रेडियो को लिसन कीजिए। अटेंड लाइव परफॉर्मेंसेज, जितना भी हो आप लाइव परफॉर्मेंसेज अटेंड कीजिए। बबूमान आ रहा है नीलम यूनिवर्सिटी में, पर्सनली जाकर देखिए। अरे मैं तो लाइव ही देख लूँ, मोबाइल में स्मार्ट हूँ ना मैं, वहाँ जाकर देखिए, जिससे आप मोबाइल का टाइम बचा सकें। बस में, कार में, या जब भी आप सफ़र कर रहे हों तो वहाँ पर आप मोबाइल में मत खोइए, आप खिड़की से बाहर भी झांक कर देखिए। विजिट लोकल मार्केट्स। अगर कभी आप घर से बोर हो रहे हो तो मार्केट का एक चक्कर लगाओ। मेरा भी यही होता है, जब भी मैं कहीं बोर हो जाता हूँ ना तो मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और मार्केट में निकल जाता हूँ, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है।
हंसो मत। वॉलंटियर सर्विसेज मैंने आपको बताया। लुक अप एंड द स्टार गेज, आप सितारों को देखो। कहते हैं ना, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि आराम से रिलैक्स करते हुए सितारों की तरफ देख रहे होते हैं। सिद्धार्थ, तुम्हें याद है? तो क्यों? बिकॉज जब हम सितारों की तरफ देखते हैं उस टाइम पर हमारा जो आई का लेंस होता है वो सबसे ज्यादा फ्लैटनिंग कंडीशन में होता है। वाई? सबसे ज्यादा फ्लैट होता है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में उस मिलियंस और बिलियंस लाइट ईयर्स अवे के स्टार से आ रही लाइट को कैप्चर करने की कोशिश करता है। इसीलिए जब आप सितारों को देखते हैं तो आपकी आंखों के अंदर जो ये मायोपिया नाम की बीमारी है ये डेवलप होने का खतरा कम है, आपको रिलैक्स भी फील होता है और वो टाइम आपको काफ़ी रिलैक्स देता है। बर्ड वाचिंग, जितना हो सके आप चिड़ियों की आवाज़ सुने। चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनते हुए अच्छा लगता है ना? चिड़िया चह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोयल चहक रही है, कितना अच्छा लग रहा है। बिकॉज ये नेचुरल फिनोमिनन है। व्हेन वी हियर बर्ड्स चर्पिंग, डोपामिन सिक्रीट्स। इसीलिए जब हम नेचर के बीच में जाते हैं, कि गार्डन में गए, फूल देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, स्काई देखते हैं, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, जब भी आप आसमान की तरफ देखते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नीला नीला आसमान। घास की तरफ देखते हैं, वाह हरी हरी घास। बर्ड्स चर्पिंग कर रही होती हैं, वाह चिड़िया भी चहचहा रही है, मज़ा आ गया यार। बिकॉज ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड बर्ड्स चर्पिंग रिलीजेस डोपामीन। और जितना हो सके आप फिजिकल बुक्स पढ़ें बजाय कि आप पीडीएफ से पढ़ने के, डिजिटल बुक्स पढ़ने के, या जितनी भी आप 3D वीडियोस, 2D वीडियोस या स्मार्ट क्लासेस से सीखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया एडिक्शन उसी साइंस पर काम करती है जिस पर बाकी सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ काम करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं हमारे डोपामिनर्जिक सिस्टम को। इसमें आपने जाना कि किस तरह से ये एडिक्शन पूरी दुनिया में ही लोगों के दिमाग पर और शरीर पर बुरा असर डाल रही है, और आपने जाना कि क्या वो चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करके आप इस स्मार्टफोन एडिक्शन को खुद से दूर कर सकते हैं, ताकि हम सब अपने भविष्य को उज्जवल बना सके और इसके नुकसान से बच सके। आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू आकाश इंस्टीट्यूट कैथल ब्रांच, their academic director, their branch manager, their management and staff, and you students are also for listening so patiently for more than 1 hour. Thank you.